तो आंदोलन पर है अन्नदाता और लगातार न्यूज 24 की विशेष पेशकश जारी है। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बड़ी खबर सबसे पहले बुलेटिन में आपको बता दें, किसानों के आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। दोनों के बीच तकरीबन 25 मिनट तक मीटिंग हुई और यह बैठक जो जानकारी आ रही है खत्म हो गई है। किसान आंदोलन को लेकर यह बैठक चल रही थी गृह मंत्री अमित शाह के बीच और साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर मौजूद थे। आपको बता दें, कल भी एक बैठक हुई थी, लेकिन उससे क्या नतीजा निकला स्पष्ट नहीं था। अभी मेरे साथ अमित कुमार सबसे पहले जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी अमित के साथ। अमित, क्या जानकारी है इस बैठक को लेकर के? बैठक खत्म हो गई, क्या बैठक में तय हुआ? देखिए, बैठक दो नेताओं के बीच में हुई थी। अमित शाह थे और नरेंद्र तोमर थे, इसलिए बैठक के दौरान क्या बातचीत हुई, किस तरह के सोल्यूशन को लेकर चर्चा हुई, इसकी जानकारी नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार में अब हलचल तेज हो गई है। कल शाम से पहले लग रहा था कि सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि 3 तारीख को बातचीत करनी है और 3 तारीख को किसान आए और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा जो किसानों का जो प्रस्ताव दिया गया है 3 तारीख को बातचीत के लिए, उसको लेकर अगर किसानों की तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो सरकार विचार करेगी। लेकिन कल शाम के बाद सरकार हरकत में आई है। एक दिन पहले अमित शाह ने भी बाकायदा रिक्वेस्ट किया था, अपील की थी, बाइट देकर कि सब लोग बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए और कल बैठक भी हुई थी। तो अभी करीब 40 मिनट से ज्यादा की बैठक चली है। 12 बजे से पहले नरेंद्र तोमर आ गए थे। करीब 40 मिनट तक की आप कह सकते हैं कि माथापच्ची चली है कि आखिर ये सोल्यूशन कैसे निकलेगा, बीच का रास्ता क्या हो सकता है, क्योंकि 3 तारीख में अभी देरी है और जिस तरह से दबाव सरकार पर बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं जो तमाम बॉर्डर्स हैं, अभी तक सिर्फ शुरुआत पंजाब के किसानों ने किया, हरियाणा के शामिल हुए, अब उत्तर प्रदेश के किसान भी शामिल हो गए। तो ऐसे में इसको डिफ्यूज करना बहुत जरूरी है कि बातचीत का ही एक रास्ता होता है, बातचीत ही एक तरीका होता है जिसके जरिए इसे तोड़ा जा सकता है, इस आंदोलन को रोका जा सकता है। तो ऐसे में सरकार जो जानकारी मिल रही है कि हो सकता है आज शाम तक एक फैसला हो जाए, जिसके बारे में मनीष ने भी थोड़ी देर पहले जानकारी दी कि हो सकता है शाम तक ये बात आ जाए, सामने आ जाए कि एक बातचीत का द्वार खोला जाए और शायद बैकडोर चैनल, जो मुझे जानकारी मिल रही है, किसान नेताओं से बैकडोर चैनल भी बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बातचीत के टेबल पर किसानों को भी लाया जा सके और सरकार बैठे, तभी सरकार तक पहुंचा है। जब लगातार किसान सड़कों पर डटे हुए हैं, तो क्या सरकार तक ये मैसेज पहुंचा है कि विपक्षी एक तो फायदा उठा रहे हैं और दूसरा नुकसान अपना ही हो रहा है, यानी सरकार का? जी हाँ, कहीं ना कहीं देखिए, इस तरह से अगर किसान अन्नदाता है और निश्चित तौर पर जो सिंपैथी होती है या पूरे देश की, वो किसान के साथ होती है। किसान और जवान दो ऐसे लोग हैं जिनके प्रति हमेशा सम्मान होता है। तो ऐसे में अगर अन्नदाता सड़क पर बैठा है तो इसको लेकर सरकार को चिंता करनी पड़ेगी। पहले था कि पंजाब के किसान थे, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो आप उसको कह सकते थे कि वो राजनीति है। लेकिन अब यहाँ पर हरियाणा के किसान आ गए हैं, उत्तर प्रदेश के किसान पहुंच गए हैं। तो ऐसे में सरकार को भी ये देखना होगा, क्योंकि ठंड का मौसम है, कोरोना काल है, ऐसे में अगर इतने लोग बैठते हैं तो मुसीबत होगी और सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं किसानों का जो आंदोलन अगर बढ़ता है तो उसका खामियाजा सरकार को ही उठाना पड़ेगा। भले कि प्रधानमंत्री ने स्थिति साफ कर दी थी कि ये तीनों जो बिल है, ये सरकार ने जो बिल लाया है वो किसानों के पक्ष में है, लेकिन निश्चित तौर पर बातचीत करना होगा और ये पहल अब सरकार को हो सकता है कि आगे बढ़ के करना पड़े उनकी बात को। लेकिन अब रास्ता क्या निकलेगा, इसको लेकर माथापच्ची जारी है और कम से कम उम्मीद की किरण नजर आई है। शुक्रिया आपका, शुरू हो चुका है। अमित, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी इस पर देने के लिए। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के बॉर्डर्स पर लगातार प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। अब क्योंकि हलचल थोड़ी सी हुई है, बातचीत यहां पर जब चली है तो, लेकिन 12 तस्वीरें देखिए। किसानों के धरने का आज 5वां दिन। नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सिंघू बॉर्डर से हटने से साफ इनकार कर दिया। सीधा असर उसका हुआ है। साथ ही दिल्ली में एंट्री के सभी 5 रास्तों को बंद करने की चेतावनी किसानों की तरफ से दी गई। दरअसल प्रदर्शनकारी किसान जंतर मंतर या रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की इजाजत चाहते हैं, लेकिन केंद्र ने कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देते हुए वहां प्रदर्शन करने से उन्हें मना कर दिया था। तो देखिए 12 जगह पर क्या क्या ये तस्वीरें सामने आ रही है। जाना है जंतर मंतर, तो हर जगह पर डटे हुए हैं, हर बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं और हर एक बॉर्डर से दिल्ली के जितने एंट्री गेट्स हैं वहां से लगातार सुबह से मेरे सहयोगी बने हुए हैं। मैं सीधा रुक करती हूं सिंघू बॉर्डर पे। प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। टिकरी बॉर्डर पर मनीष कुमार वहां के पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। गाजीपुर में वरुण सिन्हा है और प्रशांत देव बुराड़ी से हमारे साथ मौजूद हैं। बुराड़ी,
जो निरंकारी मैदान है यहीं पर सरकार ने कहा है किसान आए, यहीं पर बातचीत होगी, लेकिन तैयार नहीं है किसान। सबसे पहले सिंगू बॉर्डर, प्रभाकर, हलचल वहां पर कुछ हुई है? क्योंकि कल एक दौर की बातचीत हुई, सरकार ने तेजी दिखाई है, आज फिर बैठक हुई गृह मंत्री और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच। देखिए, किसानों को अब हलचल दिखाने की जरूरत नहीं है। किसानों ने जो करना था किसान कर रहे हैं। अब हलचल सरकार में दिखनी थी और सरकार में शुरू हो गई है। जैसे सहयोगी अमित कुमार बता रहे हैं कि कल भी मीटिंग हुई थी और आज भी मीटिंग हुई है। अब दरअसल इसको कहते हैं सांस का फूल जाना। सरकार पहले इसे अंडर एस्टिमेट कर रही थी। अब चूंकि जब किसान दिल्ली के बॉर्डर्स को इस तरह से वहां धरना देते हुए बैठ गए हैं, तो अब सरकार दबाव महसूस कर रही है। और अब जैसा कि अमित बता रहे थे कि बैकडोर मीटिंग की बात होगी, ये किसान नेताओं को समझाने की कोशिश होगी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत एक है कि किसान ये कह रहे हैं कि किसानों को समझाने की कोशिश हो रही है, समाधान निकालने की कोशिश नहीं हो रही है। और समाधान कैसे निकलेगा? तो किसानों का जो विरोध है मौजूदा कानून को लेकर, उसे वापस लेना है। अब पूरी तरह वापस लो या नो लो, लेकिन जो मुख्य मांग है वो ये है कि सरकार आश्वस्त करे, एमएसपी का प्रावधान कानून में लाए। तो ये बहुत बड़ी मांग है। और चूंकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि ये कानून किसानों के हक में आया है, लंबे समय से उनकी मांग थी, उसे पूरा करने के लिए आया है, तो ये बात किसान भी जानते हैं। तो इसलिए आप देखिए यहाँ पर ये सुकून देखिए, किसानों को कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, आराम से बैठे हैं। और इन्हें पता है कि ये जितना ही आराम से बैठेंगे सरकार उतने ही दबाव में रहेगी। मैं एक चीज प्रभाकर आपसे, मनीष आपसे, वरुण और जब आपसे और प्रशांत आपसे, आप सबसे एक चीज कहना चाहती हूँ, हम जब आए ज्यादा से ज्यादा किसानों की बात सुना पाए, क्योंकि ये वो किसान हैं जो तकलीफ में भी खड़े हैं, वहां पर डटे हुए हैं, और अब उनके इस दबाव का असर है कि सरकार दूसरे दौर की आज बातचीत कर रही है। तो वो उम्मीदें कितनी बंधी हैं? प्रभाकर, आप ही से शुरुआत करते हैं, जरा जल्दी से बात कीजिए। क्या अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि हाँ बात बनेगी और शायद यहां से अब जल्द हटना हो तो अच्छा है? देखिए, आप बात करेंगे, आप लोग इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। देखिए, अब मैं इनसे समझने की कोशिश करता हूं, आप भी इधर आइए। भाई देखिए, कल एक मीटिंग हुई थी, आज फिर यह खबर आ रही है, आज फिर खबर आ रही है कि गृह मंत्री और कृषि मंत्री की मुलाकात फिर हुई है, एक मीटिंग हुई है। तो आप लोगों को कुछ उम्मीद लगी है? देखो, मीटिंगों का दौर जो आज शुरू हो रहा है, ये दौर बहुत पहले शुरू होना चाहिए था। और संघर्ष जो किसानों का चल रहा है, ये पिछले 60 दिनों से चल रहा है। दिल्ली में अभी 4-5 दिन से जो डेरा लगा है, लेकिन इससे पहले पूरे पंजाब में और जो हैगा आसपास के इलाके जहाँ किसान बैठे हैं पूरे भारतवर्ष में, ये संघर्ष शुरू हो चुका था। और मोदी सरकार को इस बात की भनक ही नहीं, इस बात का पूर्ण अंदेशा था कि जो एक्ट हम लेकर आ रहे हैं, इसके बाद किसान भड़केंगे। इन्हें पहले इसके लिए रोड मैप तैयार करना चाहिए था, ब्लूप्रिंट करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। लेकिन अब जो हो रहा है, आपको लग रहा है कि सरकार दबाव महसूस कर रही है? सरकार को दबाव महसूस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ये लोग हैं जो सड़कों पर आए हैं, जो किसान हैं, अकेले किसान नहीं, क्योंकि ये जो बिल पास किए गए हैं, ये सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं होगा, ये पूरे के पूरे जो दुकानदार हैं, जो आड़ती हैं, जो सब लोगों का नुकसान हो रहा है, मजदूरों का भी हो रहा है। इसलिए सब लोग जब सड़कों पर आएंगे तो सरकार पर दबाव बढ़ना लाजमी है। अब वो जो बात कर रहे हैं मीटिंग करने की, वो मीटिंग करें। हमारी जो जथेबंदियां उनके आगू मीटिंग कर रहे हैं, अगर उनको लगेगा कि हमारा वो बिल वापस लेंगे तो हमें कुछ मिलेगा तो फिर हम चल जाएंगे। अगर नहीं तो बात यह है कि सरकार की मंशा नहीं है इस मुद्दे को खत्म करना। मीटिंगों का दौर चलाकर, मीटिंगें चलाकर सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन बातचीत के पीछे एक मंशा होती है, और सरकार की ये क्लियर कट मंशा नहीं है कि हम इस मुद्दे को खत्म किया जाए। इस अविश्वास को समझने की जरूरत है। आशा, वो हम स्टेप ले रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर। सर, दरअसल दक्षिण हरियाणा की तरफ से किसानों की जो है आवाजाही काफी कम है, ऐसे इनपुट्स भी थे गुड़गांव पुलिस के पास भी, आप लोगों के पास भी थे। तो मैंने आपको बताया ना कि हम एज ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, हमारे बंदोबस्त हर सिचुएशन को देखते हुए तैयारी करके हमारी पूरी साथ तैयारी रहती है। तो इसलिए इनपुट क्या है क्या नहीं है वो एक अलग इशू है। हमारी तैयारी किस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है वो एक अलग इशू है। लोगों को भारी परेशानी हो रही है सर, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे बॉर्डर्स के ऊपर जब आते हैं लोग?
देखो आप देख रहे हो यहाँ पर आराम से लोग जा रहे हैं, तो परेशानी यहाँ तो कुछ है नहीं। यहाँ पर हमारा डिप्लॉयमेंट है, हमारा पुलिस के जवान जो है रेगुलेट कर रहे हैं, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत तो ऐसे सिचुएशन के अंदर होती है। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। तो आर के कृष्णा को सुन रहे थे आप। स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमने हालात अच्छे से काबू में किए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।